Hello everyone, welcome back to Kalam CUD channel, and today we will gonna discuss a very crucial and at the same time a little underrated topic, that is right to health. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। इसके बाद हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमें फंडामेंटल राइट्स मिले। आज के वीडियो में हम इसी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ अंडररेटेड राइट्स, अंडररेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम हल्के में लेते हैं या लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मे बी द रीज़न बीइंग कि अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो इसी राइट टू हेल्थ पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, और इसी के साथ हम देखेंगे कि ये हमारे फ्यूचर के लिए भी कितना ज़रूरी है। साथ ही हम इंडिया का कंपैरिजन देखेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज से 75 साल पहले जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 36 करोड़, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था 35 ईयर्स। अगर आज करंट सिचुएशन की बात करें तो ये दोनों बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, एंड इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट इकनॉमी इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जहां इंडिया लैग करता है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर राइट टू हेल्थ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक फंडामेंटल राइट है। इसे अलग से एक फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है, बल्कि राइट आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इसे प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है DPSPs, उसमें भी आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 एंड 42, आर्टिकल 42 एंड 43 में भी राइट टू हेल्थ को लेकर स्टेट पर ऑब्लिगेशंस हैं कि वो पब्लिक के वेलफेयर, हेल्थ और इन सब चीज़ों को लेकर काम करें। राइट टू हेल्थ या हेल्थ की बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार एक्सप्लेन किया है स्ट्रांगली कि राइट टू हेल्थ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग राइट है। और राइट टू हेल्थ या हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से सही हैं, इसका मतलब हेल्थ नहीं है या हेल्दी लाइफ नहीं है। हेल्थ मतलब हेल्थ इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। मतलब आपका शारीरिक और आपका मानसिक रूप से और आपका इमोशनली भी आप स्वस्थ रहें, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट हेल्थ कहलाती है। ठीक है, हेल्थ की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पर जाएं तो 1948 में WHO ने इसकी एक डेफिनेशन दी, दैट हेल्थ इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इस डेफिनेशन को एक्सेप्टेड बाय सो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद WHO की इस जो डेफिनेशन थी उस पर कई देशों ने इस तरह की प्रोग्राम्स और स्कीम्स लाए कि इस तरह से तीनों एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सके किसी भी सिटीज़न का। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो एक और शब्द आता है हेल्थ केयर, है ना। हेल्थ केयर जो हमें लगभग हेल्थ से मिला जुला सेम ही लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। हेल्थ और हेल्थ केयर के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो स्कीम या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको हेल्थ केयर वर्ड बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, या इस वर्ड को वो अप्रिशिएट करते हैं इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम मेकिंग। वाई? बिकॉज जब आप हेल्थ की बात करते हो तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो फिर हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर का मतलब होता है, हेल्थ केयर इज़ प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस थ्रू द सर्विसेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सिंग प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ केयर और कुछ भी नहीं, बस एक कमोडिटी है। आप एक हेल्थ केयर मतलब एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है, मतलब इट्स लाइक अ बिजनेस और अ सर्विस प्रोवाइडिंग बाय हेल्थ केयर मेडिकल प्रोफेशनल्स, बाय नर्सिंग स्टाफ प्रोफेशनल्स, बाय हाईटेक हेल्थ प्रोफेशनल्स, है ना। तो हेल्थ केयर मतलब सर्विस देना। ठीक है, जब आप हेल्थ की बात करते हो तो बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। कौन कौन से, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। जब आप हेल्थ की बात करते हो तो हेल्थ इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड। आप कौन सा भोजन ले रहे हैं, हेल्थ उस पर पूरी डिपेंड करेगी। ठीक है, इज़ इट सेफ फूड? ठीक है, वो नेचुरल फूड है क्या, प्राकृतिक स्रोतों से बना हुआ है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या है उस फूड की, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी क्या है,
ठीक है, भोजन पर्याप्त मात्रा में सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हेल्थ इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड। और किस पर डिपेंडेंट है? सैनिटेशन पर, मतलब सफाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन, साफ सफाई पर हेल्थ डायरेक्टली डिपेंडेंट है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। सेफ वाटर पर डिपेंडेंट है, सेफ वाटर पर डिपेंडेंट है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर मिल पा रही है आसानी से या नहीं, उस पर भी डिपेंडेंट है। मतलब हेल्थ केयर इज जस्ट अ सबसेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ केयर इज नॉट इक्वली और सिमिलर टू हेल्थ। हेल्थ केयर जो है हेल्थ का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी हेल्थ नहीं है, ठीक है। और भी इसके हेल्थ के और भी सबसेट्स है, कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक बेहतर, आप अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए आपके पास बेटर ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं? अगर नहीं है तो इट विल इम्पैक्ट योर फर्दर हेल्थ, ठीक है। उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट, जॉब्स, एक है रिक्रिएशनल प्लेसेस। रिक्रिएशनल प्लेसेस मतलब होता है, रिक्रिएशनल प्लेसेस मतलब होता है पार्क्स या गार्डन्स या फेयर्स, जहाँ पर जैसे आपने पूरे दिन आपने काम किया या पढ़ाई भी करी, ठीक है, उसके बाद आप पार्क में शाम को घूमने निकल गए, तो ठीक है, जो मेंटल एक्सरसाइज हुई थी पढ़ते वक्त उसको रिक्रिएट करेगी आपकी पार्क में और गार्डन में, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो आपका मेंटल इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, वो सब आता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल प्लेसेस में। तो मतलब हेल्थ जो है वो इतने सारे, इससे अभी और भी ज़्यादा डायमेंशंस है, इतने सारे डायमेंशंस पर का पार्ट है, ठीक है। मतलब जब आप हेल्थ की बात करते हो देन स्टेट इज़ ऑब्लिगेट, ठीक है, टू इम्प्रूव ऑल सच सबसेट्स इन द कंट्री। लेकिन जब आप हेल्थ केयर की बात करते हो तो हेल्थ केयर मतलब आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, बाय प्रोफेशनल्स, बाय हॉस्पिटल्स एंड बाय नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही थी कि पॉलिटिशियंस या फिर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो ज़्यादातर हेल्थ केयर का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं, ठीक। अगर हम उसके बाद आगे की बात करें कि रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में, मेजर डेवलपमेंट्स इन हेल्थ केयर, ठीक है, तो सबसे पहले आता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, मतलब एक तरीके से ये ऐसी स्कीम है जो इंश्योरेंस या एश्योरेंस दे रही है, ठीक है, 50% ऑफ पीपल इन द कंट्री, मतलब आधी आबादी जो है आयुष्मान भारत के लिए एलिजिबल है। अब इसमें होगा क्या कि हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, मतलब आपका जो बिल लगता है मेडिकल बिल, ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब एक तरीके से ये अच्छा स्टेप है अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो तो, ठीक है। 55 करोड़ बेनिफिशरीज, मतलब 140 में से कम 50% जो आबादी है वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद 2014 से इंडिया पोलियो फ्री है, ठीक है, 140 करोड़ की आबादी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो है उसने कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है, जैसे संक्रमण जो जितने भी रोग हैं उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। नेशनल हेल्थ मिशन काम करता है प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग एंड सर्विलियंस ऑफ डिसीजेज इन द कंट्री, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पूरा सर्वे डेटा और उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बन रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसने भी बहुत इम्प्रूव्ड काम किया है देश में। किसी भी देश के लिए अगर विकास की बात की जाए तो उसकी इकोनॉमी के साथ साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ही देश डेवलप करेगा, ठीक है। मेडिकल या हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है देश की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए, ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। अगर लेकिन स्टिल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं फिर भी इंडिया बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। कहाँ लैग कर रहा है? जैसे शायद आपको पता होगा कि 2018 में लगभग 15 लाख जान गई थी, और ये सिर्फ रोड्स या ट्रेन एक्सीडेंट्स में नहीं थी, ये जान सिर्फ इनएडिक्वेट हेल्थ केयर की वजह से थी। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं थे, ठीक है। आज भी लोगों को जो गांव में रह रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए बेसिक जो हेल्थ केयर नीड है, बेसिक हेल्थ केयर उनके लिए है कि किसी दूर के इलाके में हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाना
वो उनके लिए बेसिक हेल्थ केयर मतलब होता है आपके घर के बिल्कुल पास के एरिया में आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए, ठीक है। लेकिन गांव और कस्बों में इसकी भी समस्या है। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। हमें पता है इंडिया में, ठीक है, जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, गांव और कस्बों में रहती है। लेकिन और यहीं पर अगर आप डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की एरियाज़ में बात करो तो इस 70% आबादी के लिए रूरल एरियाज़ में मात्र 27% डॉक्टर्स हैं और 33% नर्सिंग स्टाफ है। नर्सिंग स्टाफ है, जिसका रेशियो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो 75% पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का 75 जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेट्रो सिटीज़ में है, पर वहाँ की जनसंख्या कितनी है? मात्र 27%। और जो 70% रूरल एरिया है उसमें इतना मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो सफ़र कर रहा है वो कौन है? एक तो पुअर, अंडर प्रिविलेज और रूरल एरियाज़ के लोग, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम अगर बात करें और ज़्यादा डेटा में तो हमारे देश में 1000 लोगों के लिए 1.4 बेड्स हैं और 1.7 नर्सेज हैं, लेकिन और 1400 लोगों के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर है, ठीक है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहीं पर अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें दूसरी कंट्रीज से तो ब्राज़ील इज़ द फर्स्ट कंट्री विच प्रोवाइड फ्री पब्लिक हेल्थ केयर इन 1990। 1990 में ब्राज़ील ने फ्री पब्लिक हेल्थ केयर शुरू कर दिया था। उसके बाद यूके जैसी कंट्रीज़ हैं जो फ्री पब्लिक हेल्थ केयर देती हैं, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी का 1 से 2% है, विच इज़ वेरी लो। अगर आप किसी लोअर या मिडिल इकनॉमी कंट्री की भी बात करो तो उसका इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6% ऑफ जीडीपी होता है, 5 से 6% ऑफ जीडीपी होता है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना है। मतलब इंडिया को अपने जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट है जीडीपी परसेंट का, इसे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एक और फैक्ट की बात कि एक नॉर्मल इंसान जैसे जितना भी उसका मेडिकल बिल होता है, मान लो उसके 100 रुपये के मेडिकल बिल पर 60% वो अपने पॉकेट से देता है, ठीक है। यही रेशियो अगर हम दूसरी नॉर्मल मिडिल क्लास इकोनॉमिक कंट्रीज़ की बात करें तो वो मात्र ₹18 हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। 3 में से 2 के पास, हर 3 में से 2 व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से बीमार पड़ने पर उसको मैक्सिमम जो अपने पॉकेट से ही देना पड़ता है, जो हेल्थ का ट्रीटमेंट का जो चार्ज है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है ना, मतलब उसके जो ये एक राज्य का विषय है, राज्य उसके बारे में मतलब मैक्सिमम पोर्शन का जो पॉलिसीज़ मेकिंग है या जो मैक्सिमम काम है वो राज्य देखता है। लेकिन स्टिल सेंटर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग्स, ठीक है। मतलब होना क्या चाहिए कि स्टेट और सेंटर को अगर साथ में काम करें तभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर सर्विसेज में देश में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हाल ही में थोड़े समय पहले ही राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट जो फ्री मेडिकल हेल्थ केयर लाया, जो मतलब राजस्थान जो राइट टू हेल्थ एक्ट लाया, जिसमें वो प्रोवाइड कर रहा है फ्री मेडिकल हेल्थ केयर, फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट एनी प्री पेमेंट, आपको स्टार्टिंग में भी कोई पैसा नहीं देना, और फ्री पब्लिक हेल्थ केयर। तो राजस्थान का ये जो एक्ट है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कंट्री, ठीक है। अगर इसी तरह के कदम आगे और लिए गए तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे देश में हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और हमारा जो डिसीज़ लेवल का जो डेटा है वो कम होता जाएगा, और 145 जो रैंक थी हेल्थ क्वालिटी इंडेक्स में, उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कलाम CUET चैनल।